लो बेटे पानी। थैंक यू अम्मी, भी पीती हूँ। चलो बेटा तुम आराम कर। एक दिन, सिर्फ एक दिन आपने सनाया को मेरे बगैर भेजा और देखें क्या हुआ इसके साथ। सनाया इस दुनिया से मेरे बगैर नहीं लड़ सकती। इसको हर कदम पे मेरी जरूरत है। इसका हर फैसला मेरे मशवरे से जुड़ा है। आपको इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं और सनाया बहुत करीब आ चुके हैं। एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं सनाया, मैं ऐसा क्या कह दिया है मैंने? शादी कर लो मुझसे, रिश्ते में बन जाएंगे। लोगों की सवालिया नजरें, उठती हुई उंगलियां, सब बंद हो जाएगा। सनाया, हमारे रास्ते एक हैं। मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूं। तुम नहीं थे वहां पे। वहां मैं अकेले खड़ी हुई थी, तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं था। खालू आप लेकिन खालू, वो ठीक ही तो कह रहे हैं। हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं है, और जब रिश्ते का कोई नाम नहीं होता लोग उस पर तोहमतें ही लगाते हैं। सनाया मुझे पता है अभी तुम बहुत परेशान हो, बहुत टेंस्ड हो, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ये मेरी गलती है बेटा। बाबा आपकी कोई गलती नहीं है। बेटी का बाप और कर भी क्या सकता है? जवाब दो फुरकान। मैं तुम्हारे जवाब की मुंतजर हूं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ फुरकान, जवाब दो इसे। ठीक ही तो कह रही है। अब तुम्हें जल्द अज जल्द कोई ना कोई फैसला करना ही होगा। नाजिया, बहन को लेके कमरे में जाओ और इसे कुछ खाने के लिए दो। सनाया बेटा, जाओ कमरे में, कुछ खाओ और आराम करो तुम। आप भी चलिए कमरे में, आपकी दवा का वक्त हो गया। चलिए। आप तो ऐसा शोक मना रहे हैं जैसे रिश्ता ही खत्म हो गया हो। कैसी बातें कर रहे हो? अलीम साहब, मैं खुदा लगती कहती हूँ, सनाया के खदशात मुझे भी ठीक लगते हैं। जानती हूँ सुतेली माँ हूँ, सगी कभी नहीं बन सकती, लेकिन कल किसने देखी है? वक्त बदलते ही ना लोग अपने रंग ढंग बदल लेते हैं। और फिर सनाया इतनी मुशक्कत क्यों कर रही है? ताकि खुशहाल जिंदगी गुजारे ना फुरकान के साथ। कल को फुरकान चला जाता है, किसी मुकाम पे पहुंच जाता है, नीयत बदल जाए उसकी, वो सनाया से शादी से इनकार कर दे तो क्या कर लेंगे आप? फुरकान ने बड़े दिल से रिश्ता मांगा है सनाया का, और वो अब तक साथ दे रहा है। ये दुबई वाले चक्कर में थोड़ा ये मसला लेट हो गया है। दुबई जाके पलटा नहीं तो? गुनाह का वास्ता है। ये किस तरह की ऑल फॉल बातें निकाल रही हो मुंह से? 2-2.5 करोड़ आबादी है इस शहर की,
जिसमें लाखों लड़कियां रोजाना अपने घर से निकलती हैं, कभी पढ़ने के लिए तो कभी नौकरी करने के लिए। और अच्छा है, करना भी चाहिए। लेकिन आप और फुरकान उसका सहारा नहीं, लाठी बन रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूं कि फुरकान को अगर सहारा बनना ही है ना, तो पूरी तरह से बने ना, अपनाए उसे। सनाया को नाश्ता दिया? और क्या हुआ? बड़ी बड़ी बातें करती थी तुम तो, बड़े घमंड से कहती थी मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा मान। क्या हुआ? एक ही दिन में सारा भरम टूट गया। जरा सी मुश्किल क्या पड़ी, तुम तो फुरकान के आगे गिड़गिड़ाने लगी, मुझे अपना लो। ये बेबसी ना बहुत बुरी चीज है, इंसान को उसके कद से गिरने पर मजबूर कर देती है। जैसे आज तुम गिर गई, और तुम्हें इस हाल में देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है। मेरा यह हाल मेरी मोहब्बत ने किया है, वरना नफरत में इतनी ताकत नहीं है कि वो इंसान का ये हशर कर दे। ये जायका ना मैं चखाऊंगी तुम्हें, मोहब्बत का मीन तक भूल जाओगी। तुम्हारी वजह से हमेशा मैं पीछे रही हूं, जिसको देखो सब तुम्हारी तारीफ करते रहे हैं, तुम्हारे ही गुण गाते रहे हैं। सनाया इतनी लायक है, इतनी फाइक है, इतनी ज़हीन है सनाया, ये वो। बचपन से लेकर आज तक कोई भी चीज़ चाहिए होती थी ना, तो अम्मी तुम्हारे मुंह से निकलवाती थी ताकि बाबा वो पूरी कर सकें। चाहे वो खिलौने हो, कपड़े हो, जूते हो, कुछ भी, हर चीज़ का पहला हक तुम्हें दिया जाता रहा है। तो क्या फ़ायदा ऐसे हक का? जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है, अम्मी ने तो हमेशा उठा के तुम्हें दे दी। ये बेबसी है मेरी कि हर चीज मुझे छीनना पड़ी, छीने बगैर कभी कोई चीज मिली नहीं मुझे। अच्छा नहीं किया बाबा ने अपनी सारी मोहब्बत तुम पर लुटाकर मेरे वजूद में महरूमियां भर दी हैं। दिल चाहता है तुम्हारे चेहरे से ना हर खुशी, हर मुस्कुराहट छीन लूं। नाज़िया जाओ ऐसे से पहले मैं कुछ और बोलूं तुम्हें। पानी चाहिए? ये तो झूठा हो गया। बुलाओ ना अपने प्यारे बाबा को कि अपनी रानी बेटी को आके पानी पिलाए। नाज़िया कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं है,